नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में अगला टॉपिक करेंगे जो कि है रेशियो। हमने इसके पहले डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उसमें ग्राफ के कई टाइप्स होते हैं। एक ग्राफ होता है जिसे हम तालिका बोलते हैं, एक बार ग्राफ होता है, एक पाई चार्ट होता है और एक लाइन ग्राफ होता है। और जब ग्राफ के क्वेश्चन आपने देखे थे तो उसमें आपको कुछ टॉपिक दिखे थे जिसमें आपको औसत निकालना था, परसेंटेज निकालना था, प्रतिशत, और उसके बाद अब हम देखेंगे अनुपात, और एक टॉपिक हमें देखना प्रॉफिट और लॉस। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। जो ग्राफ रहता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इनसे ही रिलेटेड रहते हैं। तो हमने औसत निकालना सीख लिया था कि हम औसत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और आज हम समझेंगे कि हम अनुपात कैसे निकालते हैं। ये बहुत मैथ्स का बेसिक टॉपिक है जो आपने पढ़ा होगा, पर हम यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ में हम कुछ ग्राफ के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए रेशियो चैप्टर शुरू करते हैं और समझते हैं रेशियो क्या होता है। जैसे हमने बोला अनुपात, यहाँ पर हमें क्या करना है, दो वस्तुओं के बीच में उनका रेशियो निकालना होता है। और जब आप रेशियो निकालते हैं तो उसे हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम तुलना कर रहे हैं दो वस्तुओं की। तो आप जानते हैं कि कभी भी अगर तुलना होती है तो तुलना हमेशा दो समान वस्तुओं की होती है। अगर आप वेट का तुलना कर रहे हैं कि दो लोगों के वेट, किसी का वजन 50 किलो है, किसी का वजन 30 किलो है, तो उनकी क्या कहते हैं वजन में अनुपात क्या होगा। तो अनुपात का मतलब हम उनकी तुलना कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कंपेयर करके कि कौन सा किसका कितना गुना है। मान लीजिए किसी का वजन 25 किलो है और किसी का 50, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो अनुपात हम निकालते हैं भाग करके। तो हम इसको 25 से करने 25, 25 दूना 50, 1/2। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1:2, इसको इस टू बोलते हैं, इज टू, है ना। और इस तरह से लिखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जिसका वजन 25 किलो है उससे ये 50 किलो वजन वाला व्यक्ति दुगना है। तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं। या फिर अगर आप बोलेंगे कि कोई व्यक्ति 50 किलो का है और दूसरा व्यक्ति 25 किलो का है तो ये इससे कितना है, आधा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ से पता चलती है। तो तुलना करना, और ये अब जैसे यहाँ पे हमने व्यक्ति के वजन की बात की, ऐसे हाइट में तुलना हो सकती है। ठीक है, रुपए में तुलना हो सकती है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो 10,000 रुपये महीने कमाता है और एक व्यक्ति 20,000 रुपये महीने कमाता है, तो उनकी क्या कहते हैं कमाई का रेशियो क्या होगा। तो अब आपने देखा कि दोनों व्यक्तियों की यहाँ पर इनकम की बात चल रही है। तो अगर आप इनकम की बात करेंगे तो 10,000 रुपये एक व्यक्ति कमा रहा है और एक व्यक्ति जो है वो 20,000 रुपये कमा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है, या फिर हमें ये तुलना करनी है कि इन दोनों के जो इनकम है उनका रेशियो क्या है। तो आप 10,000 को 20,000 है, ये 10,000 है, ये 20,000 से भाग कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये 1/2 हो गया। इनका अनुपात कितना है, 1/2। इसका मतलब जो व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है, अगर उसकी तुलना 10,000 कमाने वाले व्यक्ति से की जाए तो वो उसका आधा कमाता है, हम ये कह सकते हैं। और अगर हम उल्टा बोले कि 10,000 एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है और एक 20,000, तो वो उससे कितना ज्यादा कमा रहा है, तो वो उससे दुगना कमा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दुगना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये अनुपात होता है। और आपको अनुपात के क्वेश्चन जो भी आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में मिलेंगे वो ग्राफ के थ्रू ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आया होगा। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि ग्राफ से रिलेटेड हैं, और उसके अलावा हमें एक टॉपिक और पढ़ना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब देखिए ये एक पाई चार्ट दिया है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित पाई चार्ट को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि
परिवार द्वारा 1998 में विभिन्न वस्तुओं पर खर्च। अब कुल खर्च इन्होंने दे दिया है कि 46,000 रुपए कुल व्यय है। टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 46,000 का है। और किस पे इन्होंने खर्च किया है? खाद्यान्न पे, बचत पे, अन्य है, परिवहन है, शिक्षा है, गृह है और वस्त्र है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो जो खाद्यान्न है वो है फूड, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, तो ये 23% है। फिर अगर आप बचत की बात करेंगे तो बचत है, यहाँ पर बचत है 15%। ठीक है, फिर उसके बाद अदर की अगर आप बात करेंगे तो अदर है 20%। परिवहन पे खर्च कर रहे हैं 6%। फिर अगर आप शिक्षा पे बात करेंगे तो 12% और गृह पे बात करेंगे तो 15% और अगर वस्त्र पे बात करेंगे तो 10%। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ष 1998 में कुल व्यय 46,000 रुपए था तो खाद्य पर कितना व्यय हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसके पहले हमने आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये टॉपिक समझाया था, औसत कैसे निकालते हैं ये समझाया था, आज अनुपात कैसे निकालते हैं वो भी समझा दिया। तो इन्हीं पे बेस्ड आज के ये क्वेश्चन है जो पिछली तीन क्लासेस में पढ़ाए गए हैं। तो आप उनको प्रैक्टिस करिए और आप देखिए आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब 46,000 रुपए कमाई थी, खाद्य पर कितना व्यय हुआ? तो अगर आप देखेंगे तो जो फूड का सेक्शन है वो है 23% का। इसका मतलब जो 46,000 रुपए हैं ये टोटल एक्सपेंडिचर है और इस पे हमने खाद्यान्न पे 23% खर्च किया, तो 23/100 कर देंगे। परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं। अगर हमने बोला किसी का 10% कितना हुआ, तो 10% का मतलब कि 10/100। किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब इसको आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 460 और इसको 23 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 3 छक 18, 3 चौक 12, 1 13। ठीक है, 2 छक 12, 2 चौक 8, 1 9। ये आ जाएगा 0, 8, 3 2 5। ठीक है, 10,580। देखिए 10,580 ये आपका आंसर हो गया। तो ये परसेंट निकालने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कुल व्यय 46,000 था तो वस्त्र और गृह पे संयुक्त व्यय कितना हुआ? अब यहाँ पे वस्त्र आपको देखना है और ग्रह, इन दोनों पे संयुक्त व्यय कितना हुआ? तो संयुक्त व्यय का मतलब दोनों का टोटल। तो ग्रह पे कितना हुआ है? 15% और वस्त्र पे 10%। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25%। तो कुल मिला के वस्त्र और ग्रह पे 25% का खर्चा हुआ है। अब हमारे पास 46,000 टोटल इनकम है, इसमें से आपको 25% निकालना है। देखिए 25% हमने आपको बताया था कि 4 वैल्यूज आप हमेशा याद रखें। 25% का मतलब होता है 25/100। ये हो जाता है 25 से करने 25, 25 चौका 100, 1/4। अगर आपको याद है तो आप इसको डायरेक्ट 1/4 भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर हम इस तरह से कर लेंगे। अब ये आ जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो एक सेकेंड, देखिए ये है 46,000। ठीक है, 1/4 करिए इसको। अब इसको आप कट करेंगे, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 4 पंचे 20, 0। ये आ गया आपका 46,000। 11,500, देखिए 11,500 ये आपका आंसर हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश भी कर रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे मैथ्स में जिसका आंसर आपको ऑप्शन देखकर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इन दोनों ऑप्शंस में डाउट क्रिएट करने की कोशिश करी गई है जिससे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। पर आप कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, यहाँ 46,000 की बात हो रही है। ठीक है, अब हमने 1/4 कर दिया तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान से करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृह पर व्यय और शिक्षा पर व्यय का अनुपात क्या है? अब देखिए आज हमने अनुपात का क्वेश्चन आपको पढ़ाया। अनुपात का मतलब दोनों के व्यय का क्या रेशियो है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे? ग्रह पर व्यय, ग्रह पर व्यय कितना हुआ है? ग्रह पर व्यय हुआ है 15% का और शिक्षा पर व्यय कितना हुआ है? 12% का।
ठीक है। ये देखिए शिक्षा पर व्यय कितना हुआ है 12% का, तो आपको बताना है 15% जो है 46,000 का, वो 12% जो है वो 46,000 का कितना होगा, इनका अनुपात निकालना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए 46,000 का 15% कितना होगा, आप अगर देखेंगे तो 46 गुणे 15/100। अब इसको कट करिए, ठीक है। 15 शून्य में शून्य, 15 छक्का 90 के 0, 9 आ गए, 15 चौक 60 और 9 69, ठीक है। 6,900 ये आ गया आपका 6,900। अगर हम 15% निकालेंगे, अब हमें 12% निकालना है 46,000 का, ठीक है। तो आप इसको 12% निकालिए, ठीक है। ये कट गया, यहाँ पे आ गया 460 और इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60, 12 छः 72 के 2, आपके पास 7 कैर आए हासिल। 12 चौक 12 चौक 12 चौक 48, 48 और 7 हो जाएगा 49, 50 और ये हो गया 55, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5520, 5520। अब इन दोनों का अनुपात चाहिए, तो पहले ग्रह का व्यय और उसके बाद आपको लिखना है 5500, ठीक। ये चीज अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक मेथड है, इससे हम वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। पर अगर आप इसको शॉर्टकट में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से सॉल्व ना करें। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हमें पता है कि 15% व्यय जो है वो ग्रह पे हुआ है और 12% व्यय जो है वो शिक्षा पे हुआ है, तो सीधे परसेंटेज को ही आपस में कट कर दें। तो 3 पचे 15, 3 चौक 12, 5/4, 5/4 हो गया। ये आप इसको लिख सकते हैं 5:4, ठीक है, 5:4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधे ऐसे ही सॉल्व कर ले परसेंट के फॉर्म में, उतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आंसर एक ही सेम ही आएगा, पर हमें यहाँ से आंसर निकालना आसान है। तो ये सारी चीजें भी आपको धीरे धीरे क्लासेस में सीखनी है कि किस वैल्यू से हम आंसर कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज का रेशियो होगा वही हमारा वैल्यू का भी रेशियो होगा, तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, अब ये 2 सेकंड का काम था, फट से आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला देखिए, ग्राफ से पता चलता है कि सर्वाधिक व्यय किस पर हुआ। अब देखिए इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं 23, 15, 20, 5, 12, 15 और 10। तो इसमें हमें देखकर ही पता चल रहा है कि 23% जो व्यय है वो सबसे अधिकतम है। तो 23% व्यय कहाँ पे हुआ है, खाद्य पे हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जिनका आंसर आपको इमेज देख के, ग्राफ देख के या उसको पढ़कर ही समझ में आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम 23% सॉल्व करें, फिर 15% निकालें, 5% निकालें, तो फिर वैल्यू वही आएगी, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, परसेंटेज से ही आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ष 1998 में कुल व्यय, ये तो हमें पता है 46,000 था, तो परिवार में कितनी बचत हुई। अब बचत हमें निकालनी है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा बचत हमारी कितनी है, सेविंग्स। तो जब आप सेविंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे वो 15% है, तो हमने 15% है, ठीक है। ये हमें निकालना है बचत, सेविंग कितनी हुई। अगर आप देखेंगे तो बचत हुई 46,000 का 15% कितना आ गया ये। आई थिंक यहाँ पे कुछ डेटा इशू है, एक सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे आंसर परिवहन 5%, ये 20%, ठीक है। 15, 10, 25, 25 और 20, 45, 45, 10% हो गया ये, 45, 10, 55, 55 और 5 हो गए ये 60, 60 2 62, 62 और 3 65, 65 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85 और ये 15, ठीक।
तो यहाँ पर अगर आप 15% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका बचत हमारी हो गई 0, 15 छक्का 90 के 0, 9 आ गए, 15 चौक 60 और ये ठीक है 6,900। ये आपका आंसर आ गया 6,900। 15%, अगर हमारी बचत 15% है, क्योंकि देखिए अगर ये सारी वैल्यू आप आपस में कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा परसेंटेज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 100% है ना। तो आप देखेंगे तो ये 15 ही है, ठीक है। अगर आप 15% निकालेंगे 46,000 का तो आपको मिलेगा 6,900। तो 6,900 की बचत हो गई है। तो ये एक क्वेश्चन था पाई चार्ट पे, जिसमें परसेंटेज के फॉर्म में पाई चार्ट दिया हुआ था। तो हमने समझ लिया अनुपात कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और मान लीजिए अगर यही बोल देता कि जो ये 3 डेटा है, शिक्षा, गृह और वस्त्र, इनकी जो वैल्यू है उसका अनुपात कितना होगा, तो हम इनका अनुपात निकाल लेते, तीनों की वैल्यू निकालकर उनको आपस में जोड़ के बाय 3 कर देते। ऐसे हम अनुपात एवरेज निकालते, औसत, है ना। औसत हम कैसे निकालते हैं, कोई 5 वस्तु दी हुई है, पांचों कोई 5 वैल्यू दी हुई है, पांचों की वैल्यू को ऐड करते हैं और भाग 5 कर देते, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी आगे आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। इसमें एक परिवार की आय व्यय है, ठीक है, कि आय का व्यय, ठीक है, कितना उन्होंने कमाया है और कितना खर्च किया, खाद्य पे कितना खर्च किया, बचत पे कितना, वस्त्र पे, गृह पे, शिक्षा पे, परिवहन पे, अन्य पे। देखिए दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, एक ही पैटर्न पे, पर क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है और वो पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम और चीजें समझेंगे कि ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भोजन पर आय का प्रतिशत कितना है। अब अगर आप भोजन मतलब खाद्यान्न पर देखेंगे तो आय का प्रतिशत कितना है, 20%, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। वस्त्रों पर आय का प्रतिशत बचत से कितना अधिक है। अब ये देखिए वस्त्रों पर आय का प्रतिशत, वस्त्र कहां पर है 15% और बचत कितनी है 12.5%। तो बचत कम हो रही है और वस्त्र पर व्यय कितना हो रहा है, तो 15% जो है उसमें से आप 12.5% माइनस कर दे। अब देखिए यहां पर आप वैल्यू नहीं निकालने लगेंगे कि किसी वैल्यू का 15% कितना होता है और फिर 12.5% कितना होता है, फिर उनको माइनस करेंगे, नहीं, आप परसेंटेज को ही डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि अगर हमारा आंसर परसेंटेज से निकल रहा है तो हम उसको वैल्यू में चेंज नहीं करेंगे। तो यहां से आ गया 2.5%, ठीक, और ये 2.5% हो गया आंसर। अब देखिए यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 10,000 रुपए थी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए थी, ठीक है, 1 लाख थी, तो बचत कितनी हुई। अब 1 लाख पे बचत हमें कितनी निकालनी है, 12.5%। अब हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको आप 12.5% से कर दीजिए, आपका आ गया, एक यहाँ पॉइंट लगा है तो एक 0 और कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12,500, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 12,500। ये हमारी बचत हो गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार का परिवहन पर कुल व्यय किसके बराबर है। अब परिवहन पे कितना व्यय कर रहे हैं ये, 20%। अब इनमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 20% है, तो हमने देखा कि 20% जो है वो खाद्यान्न पर भी व्यय हो रहा है। तो दोनों किससे, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, कंपैरिजन का, कि दोनों की वैल्यू कंपेयर करिए, 20% और किस पे खर्च हो रहा है। तो हमने देख लिया ये हमारा खाद्यान्न पे खर्च हो रहा है। परिवार की बचत किस व्यय से अधिक है। अब परिवार की जो बचत है वो किस व्यय से अधिक है, कौन सा व्यय है जिससे बचत अधिक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 12.5 से बड़ा है, 15 भी बड़ा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 10 ग्रह इससे बड़ा है ये, और इससे बड़ा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, गृह और शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा दिया नहीं है। अगर आप अब देखिए यहाँ पर ये भी समझना है, जैसे हमने क्वेश्चन देखा तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 2 वैल्यू है, एक है गृह, ठीक है। देखिए इन सारे क्वेश्चन से कुछ ना कुछ लॉजिक्स कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, आप इन्हें ध्यान से समझें ताकि एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक। तो अब हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 वैल्यू कम है, गृह की और शिक्षा की। अब हम बोलेंगे ये दोनों तो है नहीं इसमें, ऑप्शन में सिर्फ एक है, गृह है।
अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अब आपके एक ऑप्शन आपको ई मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा उपयुक्त उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये एक ऑप्शन आपको मिलता है ना। तो इसमें आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, इसमें आपको आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वस्त्र है नहीं, परिवहन है नहीं, अन्य है नहीं, तो आप देखेंगे ग्रह है, ये लगा देंगे। अब ये नहीं है कि इसमें दो ऑप्शन है, अगर मान लीजिए, ठीक है, देखिए यहां पर तो ग्रह हो जाएगा, अगर ई ऑप्शन भी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम इन चार ऑप्शन में देखेंगे जो ऑप्शन हमें दिया उसमें ग्रह हो जाएगा। पर अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दे दे, मान लीजिए जैसे इसने लिख दिया कि ए बी सी डी और ई, ठीक है, ई में नन है। अब अगर इसमें इन्होंने लिख दिया यहाँ पे परिवहन, ठीक है, अब यहाँ पर अगर लिख दिया ग्रह और यहाँ पर लिख दिया शिक्षा, ठीक है, ए बी, और इसमें लिख दिया वस्त्र, ये आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आंसर ग्रह भी है और शिक्षा भी है, तो अब ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, और यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इनमें से कोई दो, तो इसका मतलब अब आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस बार जो भी एग्जाम हो रहे हैं तो ऑप्शन ई से बच्चों को बहुत फंसाया जा रहा है, तो ये चीज आपको बहुत बचाएगी कि आपके आंसर गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा ऑप्शन आता है इसमें सिर्फ ग्रह ही आंसर हो सकता है, तो हम ग्रह लगा देंगे। अब इसमें ग्रह और शिक्षा ये दोनों ही आपके आंसर है, तो दो आंसर तो हो नहीं सकते, यहाँ पे लिखा नहीं इनमें से कोई दो, तो फिर हम नन की तरफ चले जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। और आज हम इतने ही टॉपिक करेंगे, थोड़े बेसिक से स्टार्ट किया है हमने, कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं समझ आती या जिनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती रिटन इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को समझने के लिए, तो हम एकदम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको धीरे 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 हर वो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखता है, वो डिफिकल्ट हो या इजी, आप बहुत आसानी से उसे कर पाएंगे, हमारी पूरी कोशिश है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे साथ पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।